हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल पर थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखने के बाद सबसे पहली प्रैक्टिस हमको करनी है कि दो पॉलिनोमियल ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में पेज नंबर 2 में ट्राई दिस के नाम से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाए और हम समझ जाएं आगे हमको क्या करना है और कैसे करना है। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, पेज नंबर 2 में देखिए आप, एड द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 1 बाय 1 फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए, हमको क्या करना है, एडिशन, दोनों पॉलिनोमियल। देखिए ऐड करने के लिए क्या करना है, हमने लिखा पहला पॉलिनोमियल 2x - 7, एंड यानी एडिशन, और उसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल। तरीका क्या है देख लो, समझ लो एडिशन का। ये x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ता है, नंबर नंबर के साथ जुड़ता है, ये आपको याद रखना है। और ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक यूज़ होगा। तो ये एक छोटी सी बात मेरी जो मैंने अभी कही उसको आप अपने दिमाग में गठान लगा के बांध लीजिए, और पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर चैप्टर में ये बात यूज़ होगी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ेगा और नंबर नंबर के साथ जुड़ेगा। नंबर मतलब कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो सादा नंबर है, तो सादा नंबर सादे नंबर के साथ जुड़ेगा, और जिसमें वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ जुड़ेगा। लेकिन कौन सा वेरिएबल किसके साथ जुड़ेगा, तो याद रखना एक वेरिएबल उसी वेरिएबल के साथ जुड़ेगा या घटेगा जिसका पावर सेम होना चाहिए। जी हाँ, ये याद रखेंगे आप। अगर आप जोड़ रहे हो दो पॉलिनोमियल या माइनस कर रहे हो, कब दो पॉलिनोमियल जुड़ेंगे और माइनस होंगे, या कब वेरिएबल जुड़ेंगे या माइनस होंगे, तो आंसर है तब जब ये भी x हो ये भी x हो, और इस x का पावर जितना है उतना ही इस x का पावर भी होना चाहिए। तो सेम पावर वाले सेम दो वेरिएबल आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, ठीक बात। लेकिन अगर x का पावर 3 होता, ये x का पावर 1 होता, तो ये आपस में नहीं सॉल्व होते। सेम बिरादरी वाले वेरिएबल आपस में सॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं या घटते हैं। सेम बिरादरी वाले, सेम पावर वाले और सेम दिखने वाले, x x, y y, p p, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये अभी सेम है, पावर 1 x x, तो ये साथ में सॉल्व होंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2x, इसका साइन देखो प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, हाँ ठीक। उसके बाद ये नंबर -7 और ये नंबर +9। अब ये साथ में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों x हैं और दोनों x का पावर सेम है, 1 1 है। तो देखो प्लस प्लस प्लस, तो 2x + 5x 7x। उसके बाद यहाँ देखना ना, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 7 गया। देखो हमेशा याद रखना, साइन देख के पहचानना है कि करना क्या है। तो हमने साइन देखा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करना है। लेकिन किसको किससे माइनस करना है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, कभी छोटे से बड़ा माइनस नहीं होता। तो साइन हमको ये बताएगा कि करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है, जोड़ना है कि घटाना, साइन बताएगा। लेकिन अगर घटाना है तो किसको किससे घटाना है, तो हमेशा याद रखना बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं। तो देखो माइनस प्लस माइनस घटाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दो। 9 में से 7 गया 2, लेकिन इस 2 पर साइन किसका लगेगा, तो आंसर है जो बड़ा होगा। 7 बड़ा है कि 9, 9 बड़ा है, और 9 पर साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ भी साइन क्या लग जाएगा, प्लस। ये हमारा आंसर हो गया इसका। यहाँ तक समझ गए बात आप, दिस इज अवर आंसर। ये अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ आप समझ लीजिए, बिल्कुल बारीक सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किससे, फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किससे करना है, इससे करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो जिससे करना है पहले उसको लिखोगे, तो इससे करना है तो पहले हम इसको लिखेंगे। देखिएगा ना, 3x² + 2x - 3, जिससे करना है माइनस उसको पहले लिख लिए। अब किसको करना है, इसको बाद में लिखेंगे। क्या करना है, माइनस, और किसको करना है, x²
प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर एक छोटी सी बारीक सी बात आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को माइनस करना होगा तो माइनस के बाद जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको लिखो चाहे मत लिखो, समझ लो, इसको ब्रैकेट में लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन माइनस साइन के बाद जो पॉलिनोमियल लिखा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के बाद जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा सबके साइन बदल जाएंगे। माइनस सामने होता है तो सबके आगे आने वाले सभी वेरिएबल के साइन चेंज होते जाते हैं, सभी टर्म के साइन चेंज होते जाते हैं। समझ गए बात? तो ये आप याद रखोगे। अगर माइनस लगा है शुरू में, माइनस के बाद वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में लिखोगे। लेकिन अगर प्लस लगा है तो प्लस के बाद वाले को ब्रैकेट में लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस की वजह से किसी का साइन नहीं बदलता, याद रखना। माइनस की वजह से सबका साइन बदलता है। अब देखो हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन कैसे बदलता है। इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखो ना, मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का साइन पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, फिर से माइनस प्लस माइनस 3x। इस 3x का साइन पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का साइन पहले माइनस था, अब क्या हो गया प्लस। इसलिए इनके साइन जो हैं सब बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि शुरू में क्या लगा था, माइनस लगा था। माइनस हो और आगे अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, और अगर सिर्फ एक टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये नियम कब लगेगा, इसको ब्रैकेट में कब लिखना है, जब एक से ज़्यादा टर्म हो। जैसे इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो टर्म के बीच में प्लस और माइनस का साइन तो आता है ना, वो साइन बदल जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक टर्म होता तो ब्रैकेट में नहीं लिखते। अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो यहाँ कर रहे थे। सेम पावर वाले वेरिएबल आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये 3x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 वाला टर्म किससे सॉल्व होगा, x के पावर 2 वाले से। देखो कोई है, ये है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं, 3x का पावर 2 और इसका साइन माइनस x का पावर 2 लिख लिए। ये है x का पावर 1 वाला नंबर, ये किसके साथ सॉल्व होगा, x के पावर 1 वाले के साथ, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका साइन क्या है प्लस 2x और इसका साइन माइनस 3x, दोनों को लिख लिए। अब नंबर बचा है तो इस नंबर को लिख लो और इस नंबर को लिख लो, ये है -3 और वो है 4। अब ये साथ में सॉल्व होंगे, तो देखो प्लस माइनस क्या करना है, माइनस किसको किससे, बड़े से छोटे को। तो 3x स्क्वायर में एक x स्क्वायर चला गया, 1x स्क्वायर चला गया, कितना बचा, ये बचा 2x स्क्वायर, ठीक। फिर से यहाँ देखो इसको, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन किसको किससे, तो आंसर है बड़े वाले से छोटे वाले को। तो बड़ा कौन है 3x, छोटा कौन है 2x, तो 3x में 2x चला गया, कितना बचा 1x, तो यहाँ हमने लिख दिया 1x। लेकिन इस 1x का साइन क्या रहेगा, तो आंसर है इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन आएगा। बड़ा 3 है, 3 में साइन माइनस है, इसलिए इसमें साइन माइनस आ जाएगा। समझ गए? अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, तो करना है माइनस, लेकिन किसको किससे, बड़े से छोटे को। तो 4 में से 3 गया 1, अब इस 1 में साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 4, ये आ गया साइन। अब देखो, अब ये और ये साथ में सॉल्व होंगे क्या, ये भी x है ये भी x है, साथ में सॉल्व होगा क्या, आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम बिरादरी के नहीं है। सेम बिरादरी का क्या मतलब, इसका पावर देखो 2 है, इसका पावर देखो 1 है। अगर वेरिएबल सेम है x लेकिन पावर अलग अलग हो गया तो फिर वो साथ में सॉल्व नहीं होंगे। तो बस अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बेसिक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते जाना, क्योंकि एक बार अगर आप ये मेथड समझ गए तो आगे जगह जगह यही तो करना रहता है, फटाफट आप बनाते जाओगे। अब आगे आओ मल्टीप्लाई पे, इसको देखो, ठीक है। हमको 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ध्यान से देखना, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे करते हो आप, तो याद रखना हर एक वेरिएबल से सबको मल्टीप्लाई करना। जैसे इससे इसको कर रहे हैं ना, तो इसमें 3 टर्म है, तो तीनों टर्म से बारी बारी अलग अलग इस पूरे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले इससे इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इस सब को करेंगे, फिर इससे इस सब को करेंगे।
समझ रहे हैं आप, अलग अलग। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर से उस पूरे को करेंगे ये, तो इसका काम हो गया, एक्स स्क्वायर से इन सबको कर दिए मल्टीप्लाई, उसके बाद ये प्लस 2x। अब इस 2x से इस पूरे को करेंगे, तो इस पूरे को फिर लिखूंगा मैं ये, उसके बाद ये -3 से भी इस सबको करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये समझ गए आप, हर एक टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करना रहता है। अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, देखो क्या होता है, एक्स, अब एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाता है, सबके साथ, खाली प्लस माइनस बिरादरी देख के होते हैं, सेम पावर, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ देखो क्या होगा ना, आपने क्लास 9th में लॉस एंड इंडिसेस का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, लॉस एंड इंडिसेस का एक चैप्टर पढ़ा है। रियल नंबर के बाद एक थर्ड चैप्टर आता है ना, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है भाई आपका, जिसमें सर्ट्स वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो चैप्टर जिसमें पावर के बारे में आपको सिखाया जाता है, एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें आप क्या करते हो, देखो ना, ये भी x ये भी x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना ये भी x है ये भी x है, सेम है, बेस सेम है, केस कौन सा है, मल्टीप्लाई का। जब बेस सेम हो, केस मल्टीप्लाई का हो, तो पावर का क्या होता है, जुड़ जाता है, याद है, बेस सेम केस मल्टीप्लाई, तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लिखते हैं एक बेस और दोनों पावर जुड़ के कितना हो गए, 2 + 2 4, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 x और x बेस सेम है केस मल्टीप्लाई का, तो पावर का क्या होगा, 2 और 1 जुड़ के 3, तो x का पावर 3, फिर प्लस माइनस 2 इंटू नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ में नंबर क्या है 1, तो 2 1 जा 2 और साथ में x⁴ 2, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे देखो, प्लस 2x का इसके साथ करेंगे, तो देखो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1, तो 2 इंटू 1 2, x और x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है केस मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो पावर कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस 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 2 इंटू 1 2 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। अब आप ये समझ रहे हैं, मैं फटाफट करता हूँ, प्लस माइनस 2 2 जा 4 और साथ में x, उसके बाद माइनस 3 इंटू x², 3x²। अब देखना ना, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू एक्स 3x, ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, देख लो अगर वहाँ तक दिखता हो तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से, अब तो सबको जोड़ना घटाना है, तो जोड़ने घटाने के लिए क्या लगता है नियम का, बिरादरी सेम होना चाहिए, सेम पावर वाले साथ में जुड़ते घटते हैं, तो x⁴ और कोई दिख रहा है क्या, कोई नहीं, तो ये अकेला रहेगा x⁴। उसके बाद देखो ये x⁴ है, और कोई x⁴ वाला होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक ये है और बाकी कोई नहीं है, तो ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे। तो अब मैं अलग से स्टेप बनाने के बजाय साथ में जोड़ के सॉल्व कर दूं। अब आप इतना तो समझ रहे हैं, देखो ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस 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 x³ + 2x³ 1x³ + 2x³ कितना हो जाएगा 3x³, तो इसको हमने लिख दिया 3x³, दोनों का साइन प्लस है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए वो सॉल्व हो गया, पावर 2 में आते हैं, ये है पावर 2 और कोई, ये है पावर 2 और ये है पावर 2, ये सेम पावर वाले हैं तो साथ में जुड़ जाएंगे, x है, पावर 2 2 2 है तो साथ में सॉल्व हो जाएंगे। आप देखो कैसे करते हैं ना, देखो ये है माइनस, ये है प्लस, 2x², 2x², एक माइनस में एक प्लस में, खत्म, एक माइनस में एक प्लस में, सेम खत्म। ये क्या बचा, ये बच जाएगा -3x², समझे। अब क्या बचा, देखो ये -4x, ये -3x, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, देखो दोनों x हैं, दोनों का पावर 1 1 है तो साथ में सॉल्व होगा। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो करना क्या है प्लस, 4x और 3x जुड़ गया, कितना x बन गया 7x, साइन दोनों पर माइनस है तो बड़े वाले का साइन माइनस इस पर आ जाएगा। अब लास्ट में बचा वो नंबर, कौन सा नंबर है भाई 6, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6, और आगे ये सॉल्व होगा क्या, देखो ये x⁴ है, ये x⁴ है, जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, कब जुड़ते हैं जब पावर सेम होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे और ये जगह जगह यूज़ होगा, क्योंकि बिना ऐड किए, बिना सब्ट्रैक्ट किए, बिना मल्टीप्लाई किए तो कोई स्टेप ही नहीं बनता। मैथ्स के हर स्टेप में यही 3-4 एप्लीकेशन तो होते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि डिवाइड कैसे करना है। ये तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई पॉलिनोमियल के ऊपर। अब जो काम हमको डिटेल से करना है, पूरे चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या है? डिवीज़न। तो हम लोग पहले थोड़ा सा डिवीज़न का बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि हम कितने मेथड से दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद हम लोग डिवीज़न डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट करेंगे।